चलो भैया, समय बदलता रहेगा, कोई चीज़ें नहीं रुकी है वायरस आने से, ये चीज़ तो सत्य है ना। ऐसा समय लगा था कि अपने को लॉकडाउन में अपन बैठ जाएंगे, पर समय सब कुछ बदल देता है, इसलिए आपके तरीके सारी चीज़ें बदल गई है। ठीक है, तो आपसे ज़्यादा स्मार्ट तो भगवान है, नेचर है, इंसान है, साइंस है। ठीक है, तो साइंस बदला तो हम चीज़ भी बदल गए। खैर एनीवेज, चीज़ें रुक जाती है अगर इंटरनेट नहीं होता, सीधी सी बात है, यहाँ पर हम चीज़ें रुक जाते तो हम चीज़ फिर वहाँ पे चीज़ें नहीं होती। अधिकतर चीज़ें अभी कंप्यूटराइज चल रही है, तो इसीलिए केवल उसी के ही काम चल रहा है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। बाकी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है, वो समस्याएँ तो हैं हर जगह। अब अपन जो बात कर रहे थे, कल मैंने मीन मॉड मीडियन बताया था आपको, है ना, और मैंने बताया था 3 टाइप के डाटा होते हैं। जैसे आपका जो सबसे पहला टाइप का डाटा होता है उसको अपन बोलते हैं कौन सा डाटा, इंडिविजुअल डाटा। दूसरे टाइप का डाटा होता है, अब आज मैं अच्छे से बता दूंगा क्योंकि जो चीज़ मुझे बतानी है। ठीक है, दूसरे टाइप का डाटा क्या था, ग्रुप डाटा। तीसरे टाइप का डाटा कौन सा था, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल है ना। 3 टाइप के डाटा आपने देखे होंगे, आपने इसके पहली क्लास में 3 टाइप के डाटा देखे। इंडिविजुअल डाटा कैसे होते थे, अलग अलग, 5, 6, 7, 8, है ना। ग्रुप वाले डाटा कैसे होते थे, 10 वाले कितने लोग, 2 लोग, 20 वाले कितने लोग, 3 लोग, 30 वाले कितने लोग, 4 लोग, है ना। इसको फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते थे। याद रखें, इस वाले हिस्से को XI बोलते हैं और इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, FI, है ना। इसको मैंने कल भी बताया था आपको, एक को XI बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, FI। फिर होता है एक और टाइप का डाटा जिसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, कि 10 से 20 वाले कितने लोग, 3 लोग, 20 से 30 वाले कितने लोग, 4 लोग, 30 से 40 वाले 50 लोग, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वॉट एवर एंट्री यू वांट टू फीड, यू कैन फीड इट, राइट इट। ठीक है, तो ये इस टाइप के डाटा है। इस टाइप के डाटा का मीन मॉड मीडियन आपने सब देखा था आपकी प्रीवियस क्लासेस में। इस टाइप के डाटा का, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप डाटा, इस टाइप का मीन आपने अब देखना है 10th में, और इस टाइप का भी आपको मीन मॉड मीडियन, मतलब ये चीज़ की बात हमको अब 10th में नहीं करनी है। अब 10th में किस चीज़ की बात करनी है, आप ग्रुप की बात करोगे या किसकी बात करोगे, क्लास इंटरवल की। हमारी बात समझ में, ठीक है। क्या आपने कान खोल के मेरी बात सुनी, बात सुनने की है, सुन के याद करने की है, और याद करने की है अल्टीमेटली दिमाग में लगाने की, और फिर लिखने की। क्योंकि चीज़ें फिर क्या है, एक साथ आएगी बर्डन बन के तुम्हारे ऊपर, फिर भूचाल आ जाएगा, मतलब फिर आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि अब अपन क्या करेंगे। ठीक है, चलो, तो मैं अभी फोकस करूंगा स्पेशली, पूरा मेरा टॉपिक आज किस पे, मीन पे। ठीक है, वैसे मॉड कैसे निकालना है, मैं आपको मॉड का डाउट है तो मॉड अब मैंने कल थोड़ा बहुत बताया था। मैंने इंडिविजुअल डाटा का आपको मीन मॉड मीडियन तीनों कल निकालते फिर भी सिखाया था, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि भैया बोर्ड को नहीं पता है ना ये सिलेबस में है कि नहीं, वो समझे कि 9th में तो तुम पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने मीन मॉड मीडियन शुरुआत का सिखा दिया था। इंडिविजुअल डाटा का मीन मॉड मीडियन क्लियर हो गया आपको ना, गेट लगा दें। ठीक है, मीडियन में क्या है, मीडियन में बढ़ते क्रम पे लगाओ ना। जैसे इसका मीडियन निकालना है, 100 2 वाले हैं, 200 कितने वाले, 3 वाले, 500 कितने वाले, 2। इसका मीडियन निकालना है तो 100 को कितनी बार लिखोगे बढ़ते क्रम में, 2 बार। 200 को कितनी बार लिखोगे, 3 बार। और 500 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार। ये आपने ग्रुप डाटा से किसको कन्वर्ट कर लिया, इंडिविजुअल में। ग्रुप डाटा से कैसा बना लिया, इंडिविजुअल। अच्छा, इसके लिए मीन मीडियन निकालने की मेथड अलग है जो अपन पढ़ेंगे, पर अभी अगर मान लो तुमको, हाँ वो आगे आएगी, वो आगे आएगी, परंतु अभी भी फिर भी मान लो तुमको करना, मान लो 20 दिया होता तो क्या तुम क्या 20 बार लिखते क्या 100 को, नहीं लिखते। इसलिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, फिर भी अभी अगर इसको छोटे मोटे क्वेश्चन है तो कन्वर्ट कर लिया आपने बढ़ते क्रम में डाटा पूरा। ये डाटा और इस पर कोई फर्क है क्या, तुम समझ गए। ये 100 कितनी बार था, 2 बार लिख दिया। अच्छा, अब ये बढ़ते क्रम में होता है हमेशा। अच्छा, अब ये कितने हैं टोटल, 3 तो 5 और 2 7, 7 है, तो मीडियन हमेशा कौन सा होता है, सेंटर का। तो 1 2 3, 1 2 3, 200 क्या हो गया इसका मीडियन। मतलब आपको इस डाटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल में। क्या बात समझ में आ रही है, आया समझ में। अगर मैंने एक और डाटा बढ़ा दिया, इसको भी कितना, इसको कर दिया कितना, 4, तो मुझे 200 कितनी बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 4 बार लिखना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है। अब जब मैंने इसको 4 बार लिखा तो मैंने बताया था कि जब अब ये एंट्री कैसी होगी, 4 और 2 6 और 2 8। अब 8 ऑड होता है कि इवन। अब इवन में क्या होता है कि जब आपने बढ़ते क्रम पे लगाया तो आप सेंटर नहीं निकाल सकते हो, यू कैन नॉट फाइंड द सेंटर ऑफ इवन नंबर।
आप इवन नंबर का सेंटर फाइंड नहीं कर सकते हो। क्या बात समझ में आ रही? हाँ, तो इवन नंबर में क्या करते हैं आप? दो नंबर को जोड़ते हो, बीच के दो नंबर। क्या ये दोनों बीच के दो नंबर हैं? नहीं, ये वाले नहीं। 1 2 3 मीडियन। तो फिर मोड नहीं, मॉड इसका सबसे ज्यादा बार वाला हो गया ना, 200। मॉड कितना हो गया? जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको मॉड बोलते हैं। अच्छा। आई बात समझ में? जो सबसे ज्यादा बार होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? ग्रुप डाटा की। और इंडिविजुअल डाटा, उसमें भी पता जाएगा ज्यादा बार कौन है। पर जब क्लास इंटरवल का बोलेंगे मॉड फाइंड करो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। हरी बात समझ में? क्लास इंटरवल का मीडियन फाइंड करने के लिए बोलेंगे तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। हालांकि ग्रुप डाटा के लिए भी एक फॉर्मूला है, ग्रुप डाटा के लिए भी मीडियन फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। पर ये मैंने बता दिया, ऐसे बच्चों को पता रहता है कि चलो इसको बढ़ते क्रम में लगा दिया, और फिर ये इसका सेंटर क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये 2 नंबर आएंगे, 3 उधर के छोड़े, 3 इधर के छोड़े। सर इसमें 200 है ना, तो दोनों को जोड़ो, 200 प्लस 200 अपॉन में कितना? 2। तो 400 अपॉन में 2, तो आंसर कितना आना है? 200 ही आना है। ठीक है। अब कुछ वैल्यू अलग अलग होती तो उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता कि दोनों हर बार सेम ही आएंगे। सर यहाँ 200 आया तो हर बार 500 ही आएंगे क्या? हर बार 600 आएंगे क्या? नहीं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। दे मे बी सेम, दे मे नॉट बी सेम। तो आपको समझ में आया मीडियन कैसे फाइंड करना है? किसकी पढ़ाई वापस चालू कर देना, नहीं तो वो हाल अपने फाइनल में भी रहने वाले हैं। ठीक है, यही वाले हाल जो अभी थे। मतलब पढ़े लिखे हम लोग सब अपने आप को अल्टीमेटली ऐसा समझेंगे कि समझ ही नहीं आता हमने पढ़ाई की कि नहीं की, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न होता है ना वो अलग टाइप से होता है। वो आप उसको उसको समझो, और मैं आपके पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ाता हूँ। मैं अभी भी बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। जब भी मैं ऐसा बताऊँ कि ऐसे फ्रेम हो सकते हैं, इसका मतलब आपको ध्यान से उसको समझना है। अच्छा सर ने ऐसा बताया तो हम उस चीज़ पर ध्यान लगाएं। बाकी है डिफिकल्ट कुछ भी नहीं यार, ठीक है ना? कर लेंगे बिल्कुल। इसके पहले भी मैंने रिवीजन तुमको करवाया, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन करवाए। ठीक है ना? तो अपन जब समय से हो जाएंगे सब कुछ चीज़ें। इसको हटा दें। तो मैंने क्या बात की? ये मेरा कल तक का रिवीजन था। मीन तो आपको पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो अब अपन पढ़ रहे हैं मीन की डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने की कैसी मेथड? डायरेक्ट मेथड। कैसी मेथड? डायरेक्ट मेथड। आज मीन पूरा वाला पार्ट खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, एक दिन मीन, एक दिन मॉड, और एक दिन क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, पर ये और थोड़ा सा डिटेल जो बच गया है, लिखा आपने? सर अभी नहीं लिखा। ठीक है। मीन की कौन सी मेथड? मीन निकालने की कितनी मेथड थी? डायरेक्ट मेथड। एक तीसरी मेथड कौन सी थी? शॉर्टकट। और चौथी मेथड कौन सी थी? मीन डेविएशन, जो सिलेबस में नहीं है। ये सिलेबस में नहीं है, इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया, पर नाम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। तो आपको ये 2 मेथड का है। 2 मेथड से क्या निकालना है? मीन। क्या निकालना है? मीन। जिसमें डायरेक्ट मेथड जो है, नहीं आसान है, बहुत आसान है, उससे जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, तो मीन डेविएशन से ऐसे रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं। हाँ, मीन डेविएशन से आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, बता दूंगा आपको मैं, आप कुछ समझ लेना। है सब आसान, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बट कंफ्यूजिंग है। सब आसान बट कंफ्यूजिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? कि जब आपके पास 10 मेथड आ जाती है। कितनी मेथड? 10 मेथड। अब यहाँ पे 3 मेथड है। कितनी? 3 है। तो अच्छा है कि एक हटा दी, उस पर ज्यादा फोकस तुम करोगे नहीं, बता मैं दूंगा। तो 3 मेथड आ जाएगी एक ही चीज को करने की, तो तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा 3 मेथड तो ठीक है, पर डाटा के टाइप कितने हैं? डाटा के 3 टाइप है। 3 टाइप है। एक तो इंडिविजुअल डाटा, उसका तो मीन पूछेंगे नहीं। एक ग्रुप डाटा और एक क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल टाइप का क्वेश्चन पूछा तो क्या करोगे? और अगर ग्रुप डाटा वाला क्वेश्चन पूछा तो क्या करोगे? ग्रुप डाटा का तो आपको पता है, कल देखा था अपन ने। ग्रुप डाटा में फॉर्मूला बताया था मैंने, FI XI अपॉन में FI कुछ वाला। वो आज और फिर से बता रहा हूँ मैं, उसी को डायरेक्ट मेथड बोलते थे ना, वही उसी को ही, उसको डायरेक्ट मेथड बोलते थे। एक बार और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उसमें कुछ 1-2 चीज़ रह गई थी, जानबूझ के मैंने इसको नहीं सिखाई थी। तो जो लोग आप लोग नहीं थे, आपके लिए मैंने कुछ चीज़ को रोक लिया था। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले मीन। मीन कौन से टाइप के डाटा का? डाटा। पहले कौन सा डाटा? अरे वो इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्यों बताऊंगा, कल करतोली। ग्रुप डाटा। और कैसा? क्लास इंटरवल। 2 टाइप के अपन को क्या देखना है? मीन समझना है।
क्या बात समझ में आ रही है? मीन निकालना सबसे आसान बात है, मतलब मीन का क्वेश्चन आया है, इसका मतलब अपने को फोड़ना ही है, मतलब करके ही आना है, भले ही वो कैसा भी घुमा रहा है क्वेश्चन, भले ही कितना भी डिफिकल्ट हो, क्योंकि मीन और एवरेज एक ही चीज होती है। कई बार क्या करता है वो मीन दे देता है और अननोन पूछता है, बताओ एक्स क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपको उल्टे सीधे करके, कि मीन नहीं पूछेगा, मीन दे देगा और अननोन पूछेगा, वो भी मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से याद रखना, अल्टीमेटली है इसमें क्या, जोड़ घटाओ। सर आपको बिना कैलकुलेटर से जितनी जल्दी नंबर्स को जोड़ लोगे आप, उतना जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मीडियन की अभी बात मत करो, मीन की बात कर रहे हैं अपन। मीडियन अपन एक बार और करेंगे, जब मीडियन के ऊपर बात करेंगे। मीडियन का मैंने कल फॉर्मूला लिखाया था, तब तू कहाँ था, लिखा था सर वो तो लिखा है, लेकिन जैसे बस वही है, वो ऑड और इवन दो में है। 7/2 किया है। 7 नहीं करना बेटा, n/2 नहीं था, n+1/2 था। सर और ये ऑड का ला, ऑड में जब 1 जोड़ेगा तभी तो इवन बनेगा, तभी तो उसका आधा होगा। 7 का आधा 3.5 नंबर का मीडियन तो हो नहीं सकता ना। n/2 किसी का भी नहीं है, n/2 आएगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी स्कूल में हो गया क्या तुम्हारा स्टेटिस्टिक्स? नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे आसान है चैप्टर, बट कैसा है, इट इज easiest चैप्टर बट कंफ्यूजिंग, easiest चैप्टर बट कंफ्यूजिंग। अब वो तू अब रोते रहने, रोने वाले लोग मिलेंगे और फिर वो रिजल्ट बिगाड़ देंगे, ठीक है। अब अपन यहाँ पे आसान को मत देखो, सीखो बस। आसान और डिफिकल्ट जिसने पता कर लिया कि ये आसान या डिफिकल्ट, इसका मतलब फिर उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो डिफिकल्ट चीज़ को बोलेगा कि वहाँ पर सर इससे अच्छा तो वो था, फिर उससे कुछ अच्छा बेकार मिलेगा तो उसको बोलेगा वो अच्छा था। वो हमेशा फिर ऐसे ही काम चलता है। अपने को कंपैरिजन थोड़ी करना, सिलेबस में है, पढ़ना है, ठीक है, सीधी सी बात है। फोड़ना है, कुछ भी करो, समझना है। और आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, बोलता रहा हूँ मैं, बस दिक्कत किसकी, आप उसको लिखो। क्योंकि मैं तो ये चीज़ समझ गया कि आप कुछ भी समझोगे वो आपको समझ में तो आने वाली नहीं, पर लिखी हुई चीज़ को आप कम से कम रिवाइज करोगे तो लिखी हुई चीज़ जब पढ़ोगे तो रिकॉल जरूर हो जाएगी। और फिर आपके पास ये वीडियोस नहीं थी, आप चाहो तो एक बार कैसेट घुमा लेना 2x की स्पीड पे, अगर कुछ लगता है आपको आगे स्किप कर करके कि कोई चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा था इसका क्या मतलब है, यू कैन सी दैट। आपके पास n नंबर ऑफ थिंग्स है समझने के लिए, सीखने के लिए, रिसोर्स का फायदा मिल रहा है। और क्या लोगे, अच्छा ग्रुप डाटा का क्या सीख रहे हैं हम, मीन निकालना, और साथ साथ किसका समझेंगे, क्लास इंटरवल का। सारी बात समझ में। सबसे पहली चीज मीन है, तो क्लास इंटरवल के डाटा को किस में कन्वर्ट करोगे, ग्रुप डाटा। क्या बोल दिया मैंने, हिंदी में क्या लिखोगे, मीन निकालने के लिए लिखो, क्या लिखोगे, मीन निकालने के लिए क्लास इंटरवल को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करोगे। मैं क्या भैया, जो मातृभाषा में समझ में आता है ना वो कहीं समझ में नहीं आता है। हरी बात समझ में, आई कैन इनफ एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश ऑल्सो, बट समझ में क्या आना है, जो मातृभाषा है ना वही समझ में आनी है आपको। तो मीन निकालने के लिए क्लास सिवाय मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल। अब इस लाइन को लिखे मत रहने देना, इसका मतलब भी समझना जब पढ़ो तो, या जब करो तो। मतलब क्लास इंटरवल टाइप का क्वेश्चन आए और बोले इसका मीन फाइंड करना है, जैसे हिंदी का पेपर है ना आपका, तो हिंदी तो लिख लोगे। अब हिंदी लिखना मत छोड़ना यार। मैं हिंदी में लिखने के लिए बोलता हूँ तो बच्चे ऐसे बनते हैं जैसे, अरे सर मैं तो हिंदी में लिख ही नहीं पाता हूँ, जैसे बहुत बड़ी इंग्लिश आती है उसको। अरे बेटा तेरे को ना तो हिंदी आती ना इंग्लिश आती है, तो कम से कम हिंदी मातृभाषा का सम्मान करके हिंदी में लिख ले। क्या समझ में आ रही बात मैंने क्या बोल रहा हूँ, मतलब इस तरीके से बिहेव करते, मुझे हिंदी लिखती नहीं आती, जैसे तू बहुत महान है इंग्लिश में, तो तेरे को हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, ठीक है। तो कम से कम जो हिंदी में लिखा वो हिंदी कम से कम बोल रहे हैं, आपकी स्पोकन लैंग्वेज है, तो उसको सम्मान करो, उसको लिख लो। मीन निकालने के लिए क्लास इंटरवल को किस में कन्वर्ट करोगे, ग्रुप डाटा में, ठीक है। अब मैं प्रॉपर टेस्ट भी लूंगा, इसके पहले मैंने टेस्ट नहीं लिए थे ना, मेरा सीक्वेंस चालू हो जाएगा, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसका टेस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी रोने धोने तुम्हारे चलते रहते हैं, सर मेरा कल टेस्ट है स्कूल में, सर मेरी कल कॉपी कंप्लीट करना है, मेरे को ये करना है, तो वो रोना धोना चलता रहेगा, वो तो चीज़ चलती रहेगी अपनी, ठीक है। मैंने देख लिया कि जीवन कभी समाप्त नहीं होना है और ये सब चीज़ें चलती रहेगी ना। तो प्रैक्टिकल लाइफ को जियो और सत्य से स्वीकारना सीखो। सत्य वही आपकी फाइनल एग्जाम, और वो आज पे डिपेंड करेगी, आप एक दिन पे डिपेंड नहीं करोगे, ठीक है। नहीं तो तुम तो आखिरी में वही सवाल फिर खोलोगे 5 दिन में। अपन ने कोचिंग में क्या पढ़ा, क्या सीखा, वो तो मतलब ही नहीं ना, ठीक है। और यूट्यूब पे तुम कितना भी सीखो, वो सब क्या मिलता है तुमको, सब कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, एक जैसा सब मिक्स हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है। आप फिर उस वीडियो को 10 बार देखे जाओ, सब एक जैसा, कोई सा भी कर लो, कोई सा भी। तो सत्य को स्वीकारना है। अच्छा बेटा, ग्रुप डाटा समझ में आता है कैसे होता है,
चलो पहले तो मैं कन्वर्जन सिखा दूंगा, फिर मीन सिखा दूंगा, ठीक है। मतलब आपके यहाँ पे दोनों टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो मैं मन से लिखता हूँ, इसको XI बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, FI। ये एंट्री कुछ भी दी होगी कि बोले ये क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, इतने हैं स्कूल में, ये क्लास के इतने लोगों की हाइट का है डाटा, ये लागू के इतने वर्कर्स हैं, इतने घंटे काम करने वाले, ठीक है। ये XI है, बस ऐसे ही एंट्री और ये XI, ठीक है। इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं बस सीधे से। सर XI बस जैसे नाम दिया है, इसको क्या दिया है, एक वेरिएबल का नाम दिया है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। F मतलब फ्रीक्वेंसी, X का कोई मीनिंग नहीं है। और I क्यों दिया है, I का मतलब मैं आपका राज खोल दूंगा अभी, I का मतलब क्यों दिया है। आप चाहते तो इसको X भी लिख सकते थे और क्या लिख सकते थे, F भी लिख सकते थे, पर इसका राज मैं खोलूंगा क्योंकि बुक में XI FI दिया है, उसका मतलब भी मैं बताऊंगा क्यों दिया है, ठीक है। इसको समझना ध्यान से, ठीक है। चलो सब समझ में आएगा। जैसे क्या है, 4 वाले 2, 3 वाले 3, ये बन से कुछ भी दे रहा हूँ, 4 वाले 2 लाइक दिस, ऐसे कुछ दे दिया, 5 वाले 3, तो ये डाटा को क्या बोलते हैं अपन, ग्रुप डाटा, ठीक है। इसका मीन नहीं निकाल रहा हूँ, मीन तुम निकाल लोगे, फॉर्मूला में बताऊंगा का, कुछ लोगों को तो आ भी जाएगा। क्लास इंटरवल के लिए मैंने लिखा है यहाँ क्लास इंटरवल, और उसको क्या लिखा, FI, ठीक है। 10 से 20 तक वाले 2, 20 से 30 तक वाले 3, 30 से 40 वाले कितने 5, 40 से 50 वाले कुछ भी 6, लेटेस्ट से कुछ भी मन से नंबर दे दिए मैंने, आप भी मन से बना सकते हो, उसको कोई डिपेंड, उसका कोई वो नहीं है क्या क्वेश्चन बना रहे अपन, ठीक है। अरे क्वेश्चन देंगे आपको, ये तो मैंने मन से बनाया, ठीक है, ये हटा दें। चलो बस केवल 4 एंट्री रखी है अपन ने, तो इसको इस टाइप से सब अपन ने रख लिया। तो ये क्लास इंटरवल, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करना है अपने को, इसलिए पूरे नहीं हटा सकता मैं। अरे नहीं, उधर नंबर चेंज कर दो। नहीं, ये इसका कन्वर्जन नहीं है बेटा, ये दोनों का नहीं, ये इसका कन्वर्जन नहीं है। इसका कन्वर्जन तो फिर अलग से करना पड़ेगा ना, मैं सोच के करता ना, ऐसे कैसे कर देता। चलो ये अलग क्वेश्चन है अपने आप में, और ये अलग क्वेश्चन है, इसका भी कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा अब अपन क्या करते हैं बेटा, मैंने क्या बोला, ये कैसा क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल का, और मैंने क्या बोला है, क्या फाइंड करना, मीन। अभी मेथड का नाम नहीं दिया मैंने, मेथड का नाम नहीं दिया। कोई सी भी मेथड हो, सबसे पहले क्या करना होगा, मैंने हिंदी में क्या लिखवाया था, ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो क्लास इंटरवल को ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है a + b/2। क्या होता है, a + b/2। टेबल में 4 2 बार लिखा है, कौन सा, कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको 8 कर दो मन से, ठीक है। और कोई तो दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो मैंने रैंडमली दिया है कुछ भी, ऐसे ही, तो ऐसा कुछ हो तो देख लेना। a क्या होता है, ये लोअर लिमिट, b क्या होता है, अपर लिमिट। a वाले को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, b वाले को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, ठीक है। मतलब CI से किस में कन्वर्ट करोगे आप, CI को किस में कन्वर्ट करोगे, XI में। जो आपने हिंदी में लिखा है ना, उसमें क्या लिखा है कि CI को किस में कन्वर्ट कर लेना आप, CI क्या बनेगा, XI। CI क्या बनेगा, मतलब क्लास इंटरवल की चीज़ खत्म हो जाएगी, क्लास इंटरवल को बाद में आपको नहीं देखना है। और ये XI का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, XI कितना होगा, a + b/2। अगर आप क्लास इंटरवल को कन्वर्ट कर लोगे XI में, तो वो पूरा ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा ना। कैसे, देखो अब यहाँ पे एक और टेबल बना लो, क्या लिखो, XI। चलो क्या आएगा, एंट्री बताओ, 30/2 कितना हो गया, 15, 20 और 30 25, 40 और 30 70 कितना, 35, 90 और कितना, 45। समझ में आई कि नहीं बात। तो ये क्लास इंटरवल अब आपको देखने की जरूरत नहीं, समझे कि नहीं समझे। क्या ये दोनों क्वेश्चन के मुखड़े एक जैसे हैं, मतलब क्वेश्चन सेम नहीं है, मतलब उसका जो टेबल तो सेम बन गया, वैल्यूज अलग अलग बन गया। मतलब आपको मीन फाइंड करने का बोला था किसका, क्लास इंटरवल का। मतलब मैंने एंड की चीज़ बता दी आपको, है ना। अभी बीच में मीन कैसे फाइंड करना है वो तो आपको पता ही है। मीन फाइंड करने के लिए आप इसकी कौन सी टेबल बनाते हो, FI XI की, और उन सबका टोटल करके जितना फ्रीक्वेंसी उससे क्या कर लेते हो, डिवाइड कर लेते हो। पर ये समझ में आया। अभी मीन भी फाइंड कर रहे हैं अपन, यहाँ तक नोट कर लिया, इसको हटा दें। हम क्या सीख रहे हैं, मीन फाइंड करना। किसका मीन फाइंड करना, ग्रुप डाटा, और दूसरा किसका, क्लास इंटरवल। तो मैंने बता दिया कि क्लास इंटरवल भी एक टाइप का कैसा आंसर है, तो कैसा टेबल बनेगा, उसका भी ग्रुप डाटा का। बस आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी, क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें,
एक्स आई में। एक्स आई का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी बाय टू। क्या बात समझ में आ गई? मतलब अब क्लास इंटरवल का क्वेश्चन क्लास इंटरवल का रहा ही नहीं, ये किसका बन गया? ग्रुप डाटा का। बस फर्क इतना था कि यहाँ पर आपके पास जगह नहीं थी, इसलिए एक्स आई को किधर लिखना पड़ा? साइड में लिखना पड़ा। आप बोलोगे सर इसमें तो आपका एक्स आई इधर था, या तो फिर आप गैप छोड़ दो जब क्वेश्चन बनाओ तब। समझे कि नहीं समझे? आपको पता है कि एक एंट्री एक्स्ट्रा आएगी यहाँ पे, तो हम क्या करो कि एक यहाँ पर गैप छोड़ दो। एक टेबल की अपन ने क्या छोड़ दी? गैप छोड़ दी, और उसमें यहाँ पे आपने एंट्री कर ली। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा फील करना चाहते हैं। तो इससे कोई मैटर करता है कि आपको सर आपने एफ आई इधर लिखा है एक्स आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं अपन अभी? डायरेक्ट मेथड। डाटा दोनों कवर हो गए, कौन कौन से? क्लास इंटरवल और ग्रुप डाटा। ठीक है, इस तरीके से चलोगे तो आपको स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मतलब डाटा दोनों कवर हो गए। अच्छा, अब अपन मीन की कौन सी मेथड समझ रहे हैं? मीन की डायरेक्ट। हालांकि मैंने हेडिंग तो दी थी आपको। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। सर ये साइन क्यों लगाते हो? इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, ये मीन का फॉर्मूला है। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, कुछ एवरेज। मीन को एम से, अभी मैं एम से लिख देता हूँ। बड़ा सब डायरेक्ट है ना? हाँ, ये डायरेक्ट मेथड अभी बताई नहीं आपको, दूसरी मेथड। डायरेक्ट मेथड से ही आज भी बता रहा हूँ अभी, क्या समझे? ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? अभी तो लिख लो, इसको बोलते हैं क्या? समेशन। इसको क्या बोलते हैं? समेशन। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? समेशन। वो एक्स के ऊपर लाइन लाइन की वो क्या? वो एक्स बार, वो मीन का सिंबल होता है एक्स बार। आपको बुक वाले ने मीन को एक्स बार ही बोल रखा है क्या? एक्स बार ही बोल रखा है, तो लिख लेना मीन को एम या फिर एक्स बार से संबोधित किया जाता है। एक्स के ऊपर क्या लगा दिया जाता है? बार। हरी बात समझ में? बोलेगा एक्स बार फाइंड करो, और तुम सोचते रह जाओगे एक्स बार क्या था। एक्स बार मतलब मीन, एक्स बार मतलब मीन फाइंड करना है। एम मतलब मीन, कुछ भी सिंबल दे सकता है। हाँ, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। अच्छा, आई का मतलब होता है एम मतलब मीन। हाँ, मीन या एक्स बार दोनों बोल सकते हैं। नहीं, मॉड के लिए कैपिटल एम होता है। स्मॉल एम मतलब मीन, कैपिटल एम मतलब मॉड। मीडियन के लिए देखो, अभी सिंबल पे मत जाओ यार। सिंबल हर बार क्या है, अलग अलग बुक वाले अलग अलग यूज़ करते हैं। आपको तो बोलेगा मीन, तो आप तो इज इक्वल टू में मीन लिख देना। फिर भी मैंने बता दिया, एनसीईआरटी ने एक्स बार बोला है मीन को, इसलिए ये दे दिया है। अच्छा, सर मीडियन? मीडियन के लिए फिर बात करेंगे अपन। 1 2 3 4 और 5, ये अपने इंडेक्स डाल दिए अपन ने। क्या डाल दिए? इंडेक्स। अच्छा, तुम लूप वगैरह कभी पढ़ते हो ना? फॉर लूप सुना तो होगा ना, नाम पढ़ा नहीं होगा। फॉर लूप में जैसे लूप चलाते हैं तो आई की वैल्यू कितनी रहती है? पहले 1, फिर 1 के बाद कितनी होती है? 2। लूप चलाना है आपको 5 तक, तो आई की वैल्यू 1 से लेके कब तक चलेगी? 5 तक, है ना? अगर 5 के इक्वल तक दिया है तो 1 के लिए भी चलेगा लूप, 2 के लिए भी चलेगा, 3 के लिए भी चलेगा, 4 के लिए भी चलेगा और 5 के लिए भी चलेगा। ऐसे इंडेक्स होते हैं ना वाई, ठीक वैसे ही यहाँ पर इसका फॉर्मूले में ऐसे यूज़ करना। देखो बहुत आसान है। जैसे अगर मैंने लिखा समेशन, क्या लिखा है? समेशन एफ आई एक्स आई, तो आई क्या होगा? पहली रो पे मान लो यहाँ पर पहले आपका काउंटर है, यहाँ पे आई कितना है? 1। तो समेशन का मतलब पहले तो आप आई की जगह 1 डालोगे। क्या डालोगे? f1 x1। क्या डाला आपने? आई की जगह क्या लिखा? आई की वैल्यू कितनी है? 1, तो आई की जगह क्या पुट किया? 1। बाकी एफ आई एक्स आई है तो मल्टीप्लाई में, इसको क्या बोलते हैं? एफ आई इंटू एक्स आई। इंटू कई बार दिखाया भी नहीं जाता है, पर उसका मतलब होता है इंटू, मल्टीप्लाई। ये एफ आई इंटू एक्स आई है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। मतलब आपको एफ आई का किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्स आई से। आई का मतलब समझ में, और आई क्या होता है? इंडेक्स। तो इसका पहला इंडेक्स क्या है? 1 1। अब समेशन का मतलब क्या होता है? प्लस। समेशन मतलब प्लस, जोड़। तो क्या कर देना है? कैसा निशान लगाओगे? जोड़ का। किसका जोड़ करोगे आप? F2 और X2 का। आ रही बात समझ में? F2 और X2। अब I का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। I का वैल्यू कितना? 3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? F3 X3। मतलब वो कौन से उस पे, कौन से सीक्वेंसिंग कर रहे हैं आप। इट इज जस्ट दी सीक्वेंसिंग। अच्छा, कई बार ऐसा लिख दिया जाता है कि आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर n तक। कहाँ से कहाँ तक? मतलब ये समेशन के ऊपर ऐसा लिखा है, इतना बड़ा लिख लो। समेशन का मतलब i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। n कुछ भी नंबर है, जैसे यहाँ पर कितना लिखा? 5। तो इसका मतलब ये चक्री कितनी बार चलेगी? 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। समझ में आ रही बात? जैसे अभी मैं इसके लिए क्या एंट्री डालूंगा? मुझे यहाँ पर, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं डाला,
तो अभी मैं क्या एंट्री डालूंगा यहाँ पे, 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक। यहाँ भी क्या डालूंगा, 1 से लेकर 5 तक। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न आएगा क्या आपको सिंबल में? जैसे मैंने एंट्री यहाँ पे कितनी कर दी, एक और एंट्री बढ़ा दी, 6ठी 7वीं और 8वीं। तो अब मेरे फॉर्मूले में क्या बदलाव हो जाएगा, समेशन में क्या आएगा, पहले समेशन, ये तो एफ आई एक्स आई रहेगा, आई इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर कितना लिख दूंगा मैं, 8 तक। और फिर अपॉन में समेशन एफ आई भी क्या लिखूंगा, आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 8 तक। इसमें कोई समस्या? स्टार्टिंग वाले नीचे और एंडिंग के ऊपर। नहीं समझ में आया? नहीं आया? ध्यान ही नहीं है जरा आज पढ़ाई में, इधर तू देख ही नहीं रहा है। मतलब अल्टीमेटली तू यार प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं और है और बाकी तू देख इधर रहा है, ऐसा भी होता है। आ रहा है? हाँ, मेंटली समवेयर बट फिजिकली हियर। तो ये अपने पास जितनी एंट्रीज होती है उसको अपन यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। आप यहाँ पे अपने आप को 1.5 घंटा 1.25 घंटा पूरा जोको, तब जाके आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब जो आगे आने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी आपके लिए। इट इज़ नॉट ईजी आपके लिए। मैथ्स, साइंस और इक्विवेलेंट टू सोशल, ये सब चीज़ें वापस से आपके साथ एक साथ आने वाला है ना, तो इसीलिए आप इसको धीरे धीरे करो। हाँ, मैथ्स के लिए आपको कभी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती तैयारी की, आप रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते चलो और यू विल बी प्रिपेयर्ड। सिमिलरली साइंस के लिए 2 चैप्टर आपके हैं कि रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करो, एंड 2 चैप्टर आपके तो प्रिपेयर्ड। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी रहेगी, ठीक है। तो आप कम से कम 2 या इतने चैप्टर जो मैंने बोला। अच्छा, ये कब तक जाएगा बेटा, ये कब तक जाएगा? मैंने अभी एंट्री अधूरी रखी, ये अभी मैं ले कितने पे गया, 3 तक। मैं प्लस लगा के यहाँ क्या लिखूंगा, F4 X5, फिर क्या लिखूंगा, F5 X5 अपॉन, ये इस फॉर्मूले का मतलब है, सॉरी 4 S4, ये इस फॉर्मूले का मतलब है। प्लस क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसका मतलब क्या है, प्लस। क्या आप इतना बड़ा फॉर्मूला लिखोगे कि ये लिखना पसंद करोगे? क्या मतलब समझ में आया? अब आपके पास 50 एंट्री होगी तो क्या 50 बार लिखोगे, X1 F1 F2 F2 और क्या 50 बार? नहीं, एक बार चक्री घुमा दी, 1 से लेकर 50 तक चलती रहेगी, चक 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 50 हो गया, रुक जाना भाई, नहीं समझे? तो अपन एक ही चीज़ को इशारे में बता देते हैं इस फॉर्मूले से। करने कैसा है वो तो आपको पता है। सुनो, ये तो अभी ये समझ में आया। अच्छा, नीचे भी लिखाओ ना, नीचे कितना, यहाँ आई का वैल्यू पहले कितना होगा, 1, तो क्या लिखोगे, F1। फिर समेशन का मतलब क्या होता है, तो क्या साइन लगाओगे, प्लस। फिर आई का वैल्यू चक्री घूमेगी, 1 से बढ़ के कितने पे आएगी, 2 पे, F2। ऐसे कितने पे करोगे, 5 तक। मैंने सब वैल्यू नहीं लिखी, तो आपको बात समझ में आई? आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया उसने, अब तो नहीं पूछेगा, आपको बोल दिया कि बताओ कि सम ऑफ 5 नंबर, मतलब 5 आपके पास एंट्रीज है, ऐसा कुछ भी मन से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया और बोला कि इसका फॉर्मूला बना के बताओ, जिसमें समेशन वगैरह और ऐसा डाल दिया, कुछ भी मन से मनगढ़ंत एंट्री जो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये बोलना चाह रहा है, तो ही कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा। अब यूं मत समझो कि पाला छूट गया, अब वो आपको वर्ड में फ्रेम कर देगा कि बेटा ऐसा, तो ऐसा करके बता, ठीक है। अब पहले ऑप्शन भी देते थे, अब तो क्या है, ऑप्शन भी नहीं मिलेंगे, अब तो लिखना ही है सीधे, या तो आर या पार। आएगा तो आएगा नहीं, पर क्या डिफिकल्ट है क्या बेटा, तुम ये बताओ, क्या ये डिफिकल्ट है क्या? पर अगर अपन ने समझ लिया होता तो ही तो इजी होगा, ठीक है। चलो अब इसको करना कैसे, चलो ये क्लियर हो गया। तो फॉर्मूले को मैं बाजू में लिख दूं, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एक्स आई, ये चलो। अच्छा, अब इसका मतलब समझ लो इसको बेटा, इसको यूज कैसे करना है, समझ लो इसको यूज कैसे करना है। एफ आई का मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्स आई से। तो अगर मैं यहाँ पर, इसका मतलब होता है बेटा टोटल, एक तरीके से क्या मतलब होता है, टोटल। किसका टोटल करना है, एफ आई इंटू एक्स आई टेबल का। किसका टोटल करना है, एफ आई इंटू एक्स आई टेबल का। तो मुझे बताओ एफ आई एक्स आई क्या है, इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई। तो मैं 4 दूना 8 करूंगा, तो ये क्या, x1 और f1 का मल्टीप्लाई 8 हुआ कि नहीं हुआ? क्या इतना दिमाग तुम्हारा चला? 3 3 सा, तो क्या ये x2 और f2 कर दिया मैंने? अगर ये इंडेक्स है 1, तो इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, x1। इसको क्या बोलोगे, ये पूरे, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, x5। सिमिलरली ये अगर fi है तो इसके पहले नंबर को क्या बोलेंगे, f1, इसके दूसरे नंबर को क्या बोलेंगे, f2, एंड सो ऑन करते करते लास्ट वाला ये f5। नहीं आया? समझ में आ गया? मतलब अल्टीमेटली आपने क्या कर दिया, ये जो फॉर्मूला है इसकी टेबल बना लो। टेबल के सीधे ये वाला क्या है,
इसको तो मैं लिखूंगा क्या, एक्स आई एफ आई। क्या मैं इसको x1 f1 लिख सकता हूँ क्या? नहीं, x1 x1 नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि आई क्या है, चक्री वाला है, उसकी तो चक्री घूम रही है बेटा। तो तुम क्या एक फिक्स वैल्यू लिखोगे क्या ऊपर? नहीं, आपने बोल दिया आई, और आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपने लिख दिया, कहाँ से कहाँ तक। तो वो इंटरनली चीज़ें क्या होती रहेगी, चलती रहेगी, मतलब समझने वाला उसको क्या है, समझ गया। अच्छा, ये वैल्यू कितनी, 16। इसका कोई मतलब नहीं, ये बस दिखाने के लिए। तो बोले सर ये टेबल का क्या यूज़ है, ये आई का वैल्यू तुमको बताने के लिए, ठीक है। 8 2 सा कितना 16, 5 3 सा कितना 15, 6 2 सा कितना 12। तो अब बेटा ये अल्टीमेटली क्या, ये इसका जोड़ आया, ये किसका जोड़ा है, मतलब ये क्या आया, x1 f1, ये कितना आया, x2 f2, ये x4 f4, ये क्या, और इन सबको मैं प्लस कर दूं तो क्या मेरा ये वाला नंबर आ जाएगा ऊपर का, आ जाएगा। तो इन सबको प्लस करो, कितना होता है, जोड़ लो टोटल, मतलब मैं इसको टोटल यहाँ पे लिख दूँ, 8 कर लो ना, तो मैं जोड़ लो, 16 और 9 कितना, 25 और 15 30 40 60 हो रहा है 60 आ रहा है, जोड़ते आते है ना, आता तो है, पर फिर भी वो कभी कभी 62 हो जाता है, कभी कभी 58 हो जाता है। देखो आती हुई चीज़ भी अपन गलत करते हैं, तो कितना मैथ्स कितना डिफिकल्ट है, यही तो चीज़ डिफरेंस हो जाती है। ये 60 प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रेजेंस। जब मैथ्स करो तो दूसरी चीज़ साइड में, वो घर रख के आओ कि यार यहाँ का टेंशन है, कल क्रिकेट खेलने जाना है, मैं कैसी बॉल फेंकूंगा, वो सब चीज़ें होना, पबजी खेलना है, दूसरा गेम खेलना है, फ्री फायर खेलना है, वो सब चीज़ें छोड़ो। अभी जब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसी की चीज़, दूसरी चीज़ ध्यान मत रखो। अच्छा बेटा, ये समेशन एफ आई का मतलब क्या होता है, किसकी टेबल का जोड़, हिंदी में लिख लो, ये इसका मतलब होता है जोड़, किसकी टेबल का, एफ आई टेबल का। ये जोड़ किसकी टेबल का, एफ आई एक्स आई टेबल का। क्या समझ में आया? हाँ, एफ आई का जोड़ मतलब 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12। नहीं आया समझ में? 60/12। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये कितना आया 60। अच्छा, जब अब तुम करोगे ना तो ऐसा लिख देना, समेशन एफ आई एक्स आई प्लस, जोड़ मतलब जोड़ना और क्या, प्लस करना, ऐसा लिख देना। जब अपन वैल्यू पुट करेंगे ना तो ऐसा लिख देना इक्वल टू में, क्योंकि अब एग्जाम सब्जेक्टिव है, आपको थोड़ा सा लिखने का तरीका छूट गया है, ठीक है। प्लस कर देना, जोड़ना मतलब प्लस कर देना, ठीक है। अब क्योंकि अपन ज़्यादा इंग्लिश पढ़ लेते हैं ना तो मातृभाषा ही भूल जाते हैं। तो ये क्या, अब ये वैल्यू पुट करो, यहाँ पे 60 और यहाँ पे कितना 12, कितना आ रहा है, समझ गया? 60 ही हो रहा है ना, गड़बड़ तो नहीं की भाई तुमने? मैं नहीं जोड़ता हूँ, मैं तुमसे करवाता हूँ, फिर तुम दो लोग एक दूसरे, हाँ, अगर एक ने 60 से 62 बोल दिया तो फिर मैं करता हूँ कि यार ये दो लोग झगड़ रहे हैं, इसका मतलब इनने गलत कर दिया। नहीं आया तो मीन कितना आया? अरे फाइनल आंसर आ गया अपना 5, फाइनल आंसर आ गया कितना? 5। डायरेक्ट मेथड समझ में आई क्या? दूसरी देखी ना तूने? नहीं नहीं, सब कुछ इसी में बोल रहा हूँ। देखो सुनो, मैंने क्या स्टेटमेंट दिया जब चैप्टर शुरू किया, इट इज इजी बट, बस। तो हेडलाइन लिखना है क्या तुमको? और जब कोई चीज़ें इजी और कंफ्यूजिंग होती है तो उसका मतलब उसको कितनी बार करना है आपको, एक क्वेश्चन 10 बार करके देखना पड़ेगा। अच्छा ये है तब, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो आता है, बट एज ए स्टूडेंट जब कोई नई चीज़ समझ रहे हो तो आपको नहीं आएगा सर ना, आपके 12 साल। ठीक है। नहीं, मुझे पढ़ाते जो मैं पढ़ रहा हूँ, जब से पढ़ रहा हूँ 15 से ज़्यादा साल हो गए मुझे, ठीक है। तो ये समझ में आया तुम्हें? हमने क्या सीखा? मीन निकालना सीखा। कौन से टाइप के डाटा का? ग्रुप डाटा का, एज वेल एज किसका? कौन सी मेथड से? दूसरी पूछना मत, अभी बता ही नहीं है तो बोला सर उसमें क्या होता है। अरे बताने तो दे, पहले ये तो समझ ले। वो वाली भी तो है, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन। ये वही है, सुनो सब वो किस में लगाते हैं अपन? इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल में क्या करते हैं, डाटा क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। अब बिखरे हुए डाटा को कन्वर्ट करते हैं तो कैसे बनते हैं? ऐसे। और अल्टीमेटली हुआ तो यही, देखो मैंने क्या किया, उन सबको मल्टीप्लाई करके और जितने नंबर थे उनसे डिवाइड कर दिया। याद आया कल? तो उसको कैसे, जिसको समझ में आ रहा है बस उसी को ही आएगा, क्योंकि मैं वापस से नहीं जाऊंगा फ्लैशबैक में। मतलब उसको किसके फॉर्म में बता दिया उसने? एक फॉर्मूले के फॉर्म में बताया। किसके फॉर्म में बताया? मतलब ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है। हरी ना बात समझ में? जैसे 10-10 रुपए के 5 नोट और 20 रुपए के 5 नोट, तो तुम क्या करोगे? तुम गिनोगे 10, 20, 30, 40, 50। मैं क्या करूंगा? मैं टेबल बना लूंगा। 10 वाले कितने नोट? 5 नोट। 20 वाले कितने नोट? 5 नोट।
और मैं टेबल बना के इसको क्या नाम दे दूंगा, XI, इसको क्या नाम दे दूंगा, FI। मतलब ये था इंडिविजुअल का क्वेश्चन, मैंने इसको कैसे कन्वर्ट कर लिया, ग्रुप डाटा में। समझ में आया, नहीं आया, क्लियर हुआ ये? सर इवन नंबर का है ना, मतलब मैं बोलूँ कि मेरे पास 10-10 के 5 नोट, तो आपके 10 10 10 10 और 10, अब आप तो क्या सबको जोड़ोगे, 10 20 30। मैं क्या करूंगा, मैं टेबल बना लूंगा, 10 वाले कितने रहे, 5, फिर 20 वाले कितने हैं, 20 20 20, तो 20 वाले कितने, 5। तो अल्टीमेटली बेटा ये कैसी टेबल हो गई, ग्रुप। ग्रुप डाटा। मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, देखो सम कितना बनेगा, इसका भी सम कितना बनेगा, 20 के 5 नोट तो कितने रुपए हुए, 100, और 10 के 5 नोट तो कितने, 50, टोटल कितने हुए, 150, यहाँ पे 150। इसका भी कितना निकलेगा, इसका FI XI निकालो, क्या निकलेगा, XI FI क्या निकलेगा, 10 के 50 और 20 के कितने, 100, 100 और 50 कितने, 150। तो 150 150 दोनों में आ रहे हैं ना, और टोटल कितना, 5 और 5 10, इधर भी कितने नोट, 10 नोट, डिवाइड कर लो ना। आंसर एक ही आता है। हाँ आंसर एक ही आता है, पर डाटा का टाइप भी तो अलग है, डाटा का टाइप भी तो अलग है। आपको कभी सिखाया था कि ऐसा करना बचपन में, नहीं, आपको बोलते थे कि सम करना सबका और सबको क्या कर देना, टोटल कितनी एंट्री उनको जोड़ देना। अब मैं सिखाता तुमको, तो मैं क्या सिखाता, तुम अभी से ऐसा सिर्फ लो रही, बाद में ऐसा समझ लेना, क्योंकि 10th में यही आएगा। मैं क्या बोलता तुमको कि तू तो पहले से टेबल बना लेना, ये सब छोड़, टीचर जो बता रहा हूँ मत समझ, ऐसा समझ कि टेबल बना लेना, 10 वाले कितने नोट, 20 वाले कितने, 30 वाले कितने, एंड सो ऑन, और बाद में उन दोनों का प्रोडक्ट करके और जितने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे क्या कर लेना, डिवाइड, वही निकल गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बात समझ में आई? फटाक से इसका मीन निकाल दो, इसका मीन निकाल दो। क्वेश्चन पढ़ा है, ये भी बोल रहा है कि मेरे को भी सॉल्व करो, तब से बोर हो रहा हूँ, सॉल्व करके खत्म करो। अब देखते हैं यहाँ पे, अब सबके अलग अलग आंसर नहीं आने चाहिए भाई, तभी समझ आएगा तुमने सॉल्व किया। ये ए बेटा स्मॉल है और स्मॉल बी, वो क्लास इंटरवल में था ना, जैसे 10 से 20, तो ये स्मॉल है और ये स्मॉल बी, ऐसा कैपिटल है कैपिटल बी नहीं था, वो स्मॉल है स्मॉल बी है ना। यहाँ देखो लिखा है तुमने ये और बी, ये मन से फॉर्मूला बताया, कोई बुक वाला x1 x2 बोल देगा, समझ रहे हो क्या नहीं? आ गया, चलो पूरा मीन फोड़ दिया अपन ने, समझ में आ गया, सब्र करें, कर लिया कोई बात नहीं, सब्र कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बट समझ में आना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? मतलब इंडिविजुअल डाटा को हमने किस में कन्वर्ट किया, ग्रुप में, एक ही बात है। 25 इंटू 3 पर आपको ये सब चीज को देख के समझ में आ गया होगा कि सर फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है, बस टेबल बनाओ और आंसर पाओ। ज्यादा बड़े नंबर नहीं है, नहीं कर रहा हूँ, अरे नहीं यार, अरे नहीं करे भाई, कहाँ बात, थोड़ी लाइन तो खींच दो, सिस्टमेटिक बना लो यार, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, देखने वाला बोलेगा क्या लिखते हो सर, समझ ही नहीं आता है ना। तो कितना आ रहा है, 30 75 नहीं कर रहा हूँ मैं, तुमसे ही करवा रहा हूँ, तुम टोटल करो और आंसर भी खुद बताओ, क्योंकि वो पहले डिवाइड बता देना, डिवाइड करके मत बताना, ऊपर का कितना आ रहा है और नीचे का कितना आ रहा है, बस वही बताना, क्योंकि उससे पता चलेगा आपका सही है कि गलत, नहीं तो डिवाइड कर लोगे तो पता नहीं चलेगा। दोनों कर लिया, ध्यान से करना, तो आप ठीक से करो, 120 नहीं होगा, ठीक से जोड़ो, ये वाला 120, यही क्वेश्चन कर रहे हो ना, टेबल बनाई आपने, इसको थोड़ी करना है, FI XI की टेबल बनानी ना बेटा। 540 फॉर्मूला क्या है मीन निकालने के लिए, 550 नई टेबल बनानी, इससे क्या मतलब, फिर ऐसा तो फिर उसको ही कर दोगे ना। याद आया कि नहीं आया? समेशन, मतलब समेशन FI XI 550 और समेशन FI कितना 16। अभी तो मन से दे दिया मैंने, कट्टे पिट्टे का नहीं हो सकता है, नहीं मतलब ज़्यादा आंसर नहीं आएगा, मतलब बहुत छोटा ही आपका आंसर आएगा, जो भी आएगा 550 अपॉन में 16, ज़्यादा भी नहीं कटेगा, एक बार ही कैंसिल हो रहा है ना, बस यही बोल रहा था कि जो 275/8 ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, आपको शौक है तो डिवाइड कर लेना, ठीक है, और यहीं पे छोड़ देना, ठीक है। जैसे टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है ये, मैं बच्चों से बोलता हूँ कि अगर तेरा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना तो एक लाइन छोड़ के आगे बढ़ जा,
वही तो यार मतलब मैं नहीं समझे? हाँ, वो तुम उसको डिवाइड करने में क्या समय खराब करोगे? 1 मिनट, 1 मिनट इसमें 1 मिनट उसमें। और क्योंकि तुम्हारी जेन्युइन मेथड बहुत अच्छी होती ना, तुम क्या करते हो, एक एक का हिसाब किताब लगाते हो ना। आदत तो अपनी ऐसी ना, अपन 10 मिनट पूरे लगाएंगे, पर अपने को पता है भी है कि घड़ी का कांटा चल रहा है, और जब हड़बड़ाहट होती है तो गलती में और गलती होती है। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब सीधा सा दिमाग है यार। मैथमेटिक्स कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है कि इसको करना है। आपके माइंड फ्रेम अगर आप करके गए तो मैथ्स आपका हो गया। आपको टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट मतलब समझ गए कि यार इतना छोड़ दिया मैंने, इतने में भी मेरे को मिलेंगे, आधे कटेंगे। कितने कटेंगे? आधे। पर आधा कटा तुम्हारा, पर अगला क्वेश्चन तुम्हारा 5 कट जाएंगे। 5 फाइव को आधा ही बोलते हैं। देख 0.5 पॉइंट हटाया, 10 लगाया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, आधा। मैंने प्रूफ कर दिया। नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होना ना। जितने मार्क का है उसके आधे नहीं कटते हैं, अरे तो मैं केवल 0.5। सुनो तो सही, आधी तू ऐसा बोल रहा है कि आधे कट जाएंगे। अरे 5 मार्क का क्वेश्चन है, अगर अपन ने यही जोड़ दिया तो उसमें 0.5 0.5 या टीचर 0.25 भी काट सकता है, या फिर मेरे जैसा टीचर है तो मैं आपको पूरे भी दे सकता हूँ कि भाई आपको करते आना चाहिए, है ना। और मेरे जैसा तो होगा नहीं टीचर, वो खड़ूस होगा। मैं सिखाने में विश्वास, तेरे को समझ में आ गया ना, बाकी कैलकुलेटर चला लेना, समझ में तो आ गया। हाँ, वो बच्चों से ही परेशान है। अब बीवी तो छोड़ो, घर पे बच्चों से परेशान हो गया, तुम जैसे बच्चे भी तो है। चलो समझ में आ गया। 550 और 16। अच्छा, कुल मिला के आपको ये एंट्री भर देते हैं कितनी? 30। ये कितना? 75। ये कितना? और ये कितना? इसका जोड़ कितना? 550। इसका जोड़ कितना? 16। चलो ठीक है, आंसर कितना? 550 अपॉन 16। कोई फॉर्मूले की जरूरत? मैंने तो बोला ही नहीं था। कोई फॉर्मूले की जरूरत? कोई फॉर्मूले की जरूरत? परंतु नंबर के लिए, उत्तर के लिए, नंबर के लिए, हाँ। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर चाहिए, उत्तर थोड़ी चाहिए। क्या समझ में आई बात? मतलब ये फॉर्मूला तो सब केवल क्या ढोंग धतूरा है, तुमको समझा दिया फिर भी मैंने। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या सीखा? डायरेक्ट मेथड से क्या निकालना सीखा बेटा? क्या निकालना सीखा? ग्रुप डेटा और क्लास इंटरवल का क्या निकालना सीखा? मीन। मतलब यहाँ पे हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन कवर होती है, एक एक्सरसाइज पूरी कवर होती है। मेरी आदत है मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुमसे करवाता हूँ, कारण क्योंकि वो एग्जाम में आती नहीं है, वो एग्जाम में आती नहीं है। एनसीईआरटी के पेपर में क्वेश्चन नहीं आते। अब क्या इसके लिए तुमको एनसीईआरटी करना जरूरी है? क्या तुम बोलो सर आपने तो मुझे सिखाया था 3 और 5 कितने होते? 8। तो मैं तो यही क्वेश्चन समझ के गया था सर। अब मुझे नहीं पता कि सर आपने 4 और 2 6 कैसे कर दिया। मैं तो सर ये याद करके गया था, ये तो एनसीईआरटी से बाहर का दे दिया आपने, तो ये तो गलत हो गया, अब मैं कैसे कर दूंगा? तो ये सोच आपको समझ में आई? तो आपको क्या एनसीईआरटी अभी भी नहीं आएगी? क्या आपने इस चीज को नोट कर लिया? इसको रोज नोट करो कि एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन, एक आध 2 आ गया तो आ गया। नहीं पास होने, तुम एनसीईआरटी केवल तुम्हारे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब आपको क्या देती है? आत्म संतुष्टि देती है कि मैंने कुछ तो किया है, और प्रैक्टिस करवाती है ना। तो क्वेश्चन आरडी से आते हैं, है ना। मैं वही बोला कि आपको पता है कि 2 नंबर को जोड़ते कैसे हैं, इसका मतलब कि आपको दुनिया के सारे नंबर को जोड़ते आता है। अब देखो मैं नया क्वेश्चन तुमसे बना के नहीं, नया क्वेश्चन क्या एनसीईआरटी में था? अभी 3 क्वेश्चन और दूंगा, क्या वो एनसीईआरटी में होंगे? पर तुम बनाओगे उसको? बिल्कुल, देखो आ जाएगा आंसर। ये एक्सरसाइज इस बार मैं क्लास इंटरवल वाला दे देता हूँ। क्लास इंटरवल, ठीक है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 50। अच्छा, मैंने बोला था कि आप चाहो तो यहाँ पे गैप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी अभी मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, आपके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि आपके कंफ्यूजन बहुत सारे। अरे सर मैं तो एक स्टेप लिख लिया तो कंफ्यूज हो गया। आप कंफ्यूजन में जीते हो, आपकी आदत है, ठीक है। नहीं, सीआई को एक्सरसाइज कैसे बनाते सिखा दिया था। 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 6 ये 18 और ये 2। हाँ चलो एक तो करके बताओ, फिर दूसरा दूंगा मैं पहले, ठीक है।
ये काम करोगे फिर दूसरा मिलेगा। क्यों कर दिया उन्होंने? और 20 से कितना करना था? 25। हाँ ठीक, चलो ठीक। एक काम करो, चलो ठीक है, ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट में तुम झेल नहीं पाओगे। रुक जाओ, इसको 6 कर लो। सर मत कर 6 पॉइंट में झेल नहीं पाओगे ना बेटा, मैंने तो लिखी फिर क्या है, पॉइंट में झेल नहीं पाओगे। 6 से कितना? 12 से कितना? 18 18 से कितना? अरे थोड़ा सा बदल दिया, 18 से 24 और 24 से कितना? 30। स्टार्ट नहीं करा। ठीक है, कोई बात नहीं, चल अब कर ले। अब कर लो, क्योंकि अब क्या है, तुम करोगे ना तो नहीं तो फिर पॉइंट में आ जाता ना, फिर तुम पहले मुंह सड़ाने लग जाते हो, सर पॉइंट में आ रहा है, इससे ज़्यादा होता तुमको मौका ही नहीं दूँ। अब देखो फटाफट, इसको CI को किस में कन्वर्ट करो, XI में। XI की टेबल बनानी है आपको, ठीक है। मैंने बताया था ये कैसा क्वेश्चन है, कौन से टाइप का? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को ग्रुप में कन्वर्ट कर लो, बाकी सब कुछ वही है। आपको गड़बड़ कर रहे हो, ये टोटल ऐसा नहीं करना था, है ना, समझ गए? आप करते जाओ, बस मैं आधा क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी तो आप ही को बताना है। 3 6 कितना? 12 से 18 का 9।